अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर मैं लामहदूद एमएस और एमफिल स्कॉलरशिप्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और ये स्कॉलरशिप्स कॉमसर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद वाह कैंपस में फ़िलहाल अवेलेबल हैं। इनका डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस तरह के और भी स्कॉलरशिप हैं, इंशाल्लाह मैं आइंदा उनका डिटेल भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। फ़िलहाल जो एमएस के स्कॉलरशिप है मेनली वो एडमिशन स्कॉलरशिप हैं, जो कि एक अच्छी उनकी खासियत है कि ये स्कॉलरशिप आपको एडमिशन के टाइम मिलेंगे। नॉर्मली जो हमारे पास जितने भी स्कॉलरशिप होते हैं, जब स्कॉलर एडमिशन लेता है उसके बाद फिर फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में जाता है, फिर उसको स्कॉलरशिप ऑफर आते हैं। लेकिन ये स्कॉलरशिप आप एडमिशन अप्लाई करने से पहले अपना सीजीपीए देख के अगर आप उस रेंज में हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले ही सेमेस्टर का फीस भी आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है वो नोटिफिकेशन। इसको फर्दर मैंने कैटेगराइज करके आपके साथ शेयर करना है और हम इसको जल्द के डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला जो चीज़ है इसमें, फर्स्ट सेमेस्टर में जो स्कॉलरशिप है वो आपका सीजीपीए 3.5 टू 3.75 होना चाहिए आउट ऑफ 4। लेकिन अगर आप ऐसे यूनिवर्सिटी या कॉलेज से हैं जिसमें सीजीपीए नहीं होता तो आपका जो मार्क्स है वो 80 टू 85% होने चाहिए। तो अगर आपके 80 से अबव मार्क्स हैं या 3.5 से सीजीपीए अबव है तो आप 50% स्कॉलरशिप के लिए ट्यूशन फी वेव ऑफ हो जाएगा। एडमिशन फी जो कि एक मिनिमल अमाउंट होता है वो देना पड़ता है, लेकिन मेनली जो पोर्शन होता है आपकी फी में वो ट्यूशन फी का होता है, वो वेव ऑफ हो जाएगा। और अगर आप 3.75 से अबव मार्क्स आपने स्कोर किए आउट ऑफ 4 और मोर देन 85% आपके मार्क्स हैं तो आप 100% ट्यूशन फी वेवर के लिए क्वालिफाइड हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको आप अवेल कर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं है, आप इसके अलावा सब्सिक्वेंट सेमेस्टर में भी ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है, वो भी अवेल कर सकते हैं। और बिल्कुल यही रेशो है, यहाँ पे आपको एक पोर्शन नज़र आ रहा है, दूसरा जो अबव 3.75 है वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो एग्जैक्टली सेम टू द अबव 0.2 है। तो जो 3.5 टू 3.75 है उनके लिए 50% ट्यूशन फी वेवर है। और अगर आप 3.75 अबव आपका सीजीपीए है सेकंड सेमेस्टर या थर्ड या फोर्थ, जाहिर बात है मेनली जो सीजीपीए कैलकुलेट होता है वो सेकंड सेमेस्टर में होता है। तो अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 3.75 है तो आपको सेकंड सेमेस्टर में फुल फी वेवर मिलेगा, और अगर सेकंड सेमेस्टर में आपका 3.75 है तो थर्ड और फोर्थ दोनों सेमेस्टर में आपको 100% फी वेवर मिल जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके कुछ थोड़े से टर्म्स एंड कंडीशन हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। और ये सिर्फ यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम सेशन फॉल 2023 एक लाइन ऊपर है जो कि नज़र नहीं आ रहा, वो मेन नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ फॉल 2023 इनटेक के लिए है। ये स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ फॉल 2023 के इनटेक के लिए है। और वो स्टूडेंट जिनका कोई डिसिप्लिनरी मैटर हो, कोई केस हो, वो जारी बात है डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। और उसके बाद जो लीव ऑफ एब्सेंस लेते हैं, कोई सेमेस्टर बीच में ब्रेक करते हैं, तो उनका भी स्कॉलरशिप डिसकंटिन्यू हो जाएगा। और अगर कोई स्टूडेंट इसके अलावा कोई स्कॉलरशिप ले रहे हैं, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट ले रहे हैं, तो उनको भी ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। और अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में स्कॉलरशिप सिक्योर नहीं कर सकता और वो अच्छा परफॉर्म कर जाता है, उसका SGPA 3.51 होता है, तो वो सेकंड सेमेस्टर से इस स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, जो कि 50% ट्यूशन फी उसको वेवर मिलेगा 3.51 एंड अबव से। और उसके बाद स्टूडेंट जो रजिस्टर्ड हैं और जो रजिस्टर होंगे वो एटलीस्ट 9 क्रेडिट आवर्स फर्स्ट 2 सेमेस्टर में पढ़ेंगे, और बाकी उसके बाद सेमेस्टर में यही कंसीडर किया जाएगा। 9 क्रेडिट आवर का मकसद है कि 3 कोर्स हर सेमेस्टर में आपको पढ़ने पड़ेंगे। और MS के कोर्स हमारे पास हैं भी 6, तो 3 फर्स्ट सेमेस्टर में, 3 सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में सिनॉप्सिस होगा और फोर्थ में आपका थीसिस होगा। और अगर फर्स्ट 2 में आप स्कॉलरशिप स्कोर करते हैं तो थर्ड और फोर्थ में आपको ऑटोमेटिकली वो स्कॉलरशिप अवार्ड किया जाता है। और स्टूडेंट वो जो इसके अलावा कोई स्कॉलरशिप अवार्ड कर रहे हैं तो वो जाहिर बात है अगर उसको रेंडर कर देंगे तो ये उनको मिलेगा, या वो मतलब इन 2 स्कॉलरशिप में से आपको एक स्कॉलरशिप मिल सकता है। और वो स्टूडेंट जो जाहिर बात है लायबल होंगे कि अपनी डिग्री को 2 साल में कंप्लीट करें, और अगर नहीं करते तो जाहिर बात है स्कॉलरशिप डिसकंटिन्यू होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, नॉर्मली सारे स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप को अवेल करते हैं, इस किस्म का कोई प्रॉब्लम स्कॉलरशिप में आता नहीं है। अच्छा, इसके अलावा भी स्कॉलरशिप्स हैं। कॉमसेट्स में एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप है, आप पोजीशन होल्डर होते हैं, आपको स्कॉलरशिप मिलता है। इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट के भी मेरिट स्कॉलरशिप हैं जिनका डिटेल मैं बाद में आपके साथ शेयर करूंगा। एडमिशन स्कॉलरशिप MS प्रोग्राम में जो मैंने भी आपको बताया है वो। उसके अलावा किनशिप के स्कॉलरशिप्स होते हैं। उसके अलावा अगर आपके पेरेंट्स कॉमसेट्स में तो भी आपको स्कॉलरशिप मिलता है। अगर आप PF के एम्प्लॉई हैं तो भी आपको स्कॉलरशिप मिलते हैं। तो इस तरह के ये स्कॉलरशिप CUI के हैं। इसके अलावा
कामसेट्स के बाहर भी काफ़ी सारे स्कॉलरशिप हैं, आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ये एडमिशन के बाद मिलता है, आप एडमिशन सिक्योर कर लें तो एहसास या मिलते जुलते नाम के साथ हर साल में ये एडवर्टाइज होता है, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और वर्कर वेलफेयर बोर्ड के अगर आप पेरेंट आपके वेलफेयर बोर्ड में वर्कर हैं तो भी आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। पीफ के स्कॉलरशिप हैं वो मैं इसका लिंक भी इसमें भी शेयर कर दूंगा, मैं ऑलरेडी एडवर्टाइज कर चुका हूँ उसको, वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पीफ के भी एमएस के स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं। उसके बाद पीफ के अंडर ग्रेजुएट के भी ऑब्वियसली स्कॉलरशिप मौजूद हैं, और उसके अलावा बलूचिस्तान एजुकेशनल एंडोमेंट बीफ जो उसके भी स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं, और फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के बेनेवोलेंट फंड के भी स्कॉलरशिप मौजूद हैं। इसके अलावा एचईसी की इंडिजिनियस स्कॉलरशिप जो कि एहसास स्कॉलरशिप जो कि अभी मर्ज कर गया है कि एहसास को इंडिजिनियस ही बनाया गया है। इसके अलावा जो मास्टर और पीएचडी में इंडिजिनियस स्कॉलरशिप है वो एहसास के नाम से नहीं होता, वो बल्कि इंडिजिनियस के नाम से वो स्कॉलरशिप एडवर्टाइज होता है। तो एमएस और पीएचडी के लिए वक्तन फवक्तन वो स्कॉलरशिप भी अनाउंस होते हैं, उसके भी डिटेल इंशाल्लाह जैसे वो एडवर्टाइज होंगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये कुछ स्कॉलरशिप्स थे। इसके अलावा स्टूडेंट लोन स्कीम भी होता है, अगर आपने एडमिशन लिया है तो मीज़ान बैंक कर्ज असना देता है, नेशनल बैंक स्टूडेंट लोन स्कीम देता है, तो उनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी स्कॉलरशिप्स हैं जो वक्त के साथ आते जाएंगे, मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा इस चैनल के थ्रू इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।